हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ नातजात शिक्षक भर्ती के साथ। गुड मॉर्निंग। सुबह की पहली मुलाकात है। मैं क्षमा चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से निजी कारणों की वजह से कह सकता हूँ इन सब चीज़ों से दूर था। वीडियो वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था। मैं जानता हूँ काफ़ी लोग हमसे रुष्ट होंगे, गुस्सा होंगे, इंतज़ार करते रहे थे हमारा। थैंक यू सो मच, आप मेरे इतने बड़े शुभचिंतक हैं। लेकिन क्षमा चाहता हूँ यार, मैं दिल से सॉरी मांग रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होंगे जो प्रॉपर मेरे व्यूअर हैं, तो प्लीज़, परंतु आपको बता देना चाहता हूँ जो भी मेरा कार्य होता है मेरी नज़र उन सब पर बनी रहती है। चाहे मैंने देखा सर्वेश प्रताप सिंह मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं, उधर मैं देख पा रहा हूँ शिवेंद्र और राघवेंद्र प्रताप सोमवंशी एक साथ मिलकर सामने निकल कर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात करने आया हूँ, बीएड लीगल टीम भैया बहुत बड़े प्लान के साथ आने वाली है। और मैंने कल देर रात तक खुद शुक्ला जी से बात किया और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बीएड लीगल टीम के पास दो प्लान है, प्लान ए, प्लान बी। दो प्लान के साथ बहुत बड़ा धमाका करने वाली है जो आप सोचे नहीं होंगे। और जो आप सोचे नहीं होंगे मतलब समझते हैं ना। मैं अभी नाम नहीं शो करना चाहता, मैं प्लान नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये बात लीक नहीं करना चाहता। और आप जो सोचे नहीं होंगे, प्लान ए के तहत ऐसे वकील आने वाले हैं। एक बात बता दो, गारंटीड बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़े वकील उतरने वाले हैं 14 तारीख को प्लान ए के तहत। और मैं चाहता भी था, फिलहाल मेरी मनोकामना ये थी कि सारी टीमें मिलकर काम करें और ऐसा वकील उतारें कि पूछिए नहीं, सामने वाले पागल हो जाएं। और वही काम बीएड लीगल टीम करने वाली है प्लान ए के तहत। इतना बड़ा वकील सामने लाना चाहती है, इतना बड़ा वकील जो आप सोचे भी नहीं होंगे। और 14 तारीख को देखना 90-97 की मुहर लगेगी जैसे डबल बेंच में रची गई थी। अब ये कह सकता हूँ डबल बेंच में ट्रेलर था, शायद भूल गए विपक्ष। अब यहाँ पर पूरी फिल्म शूट होगी सुप्रीम कोर्ट में। जिस तरीके से गलत तथ्यों को रख कर 37,000 समथिंग सीटें जो है रिजर्व कराई गई, उन सब चीज़ों को चुटकियों में निकालना है। और ऐसा काम तभी हो पाएगा जो एकदम शानदार वकील होंगे। शानदार वकील मतलब समझते होंगे ना। तो प्लान ए के तहत बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और प्लान भी कम नहीं होगा, जितना आप सोच नहीं सकते हैं। और मुझे जहाँ तक मालूम है, मैं खुलासा नहीं करने वाला हूँ, ये अपना भारांक भी कम करने वाले हैं। कौन शिक्षा मित्र? यदि 8,018 शिक्षा मित्र सामने आकर कह दिए होते श्रीमान ऐसी सी बात है, तो शायद इनका आज नियुक्ति पत्र मिल जाता और रिजवान का सुना ना जाता। लेकिन बताना चाहता हूँ, ये उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं आज तक। और मुझे पूरी उम्मीद है अब की बात 14 तारीख में ये अपना भारांक भी कम करवाएंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ जो 8,000 चयनित हुए हैं, हो सकता है 2,000 पे आ जाएंगे। अब क्या करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही डायरेक्शन दिया है, सजेस्ट दिया, उस पर लिखा है, देख सकते हैं कि भैया एक काम करो, उन्हें मात्र 1% दो 4 साल में। यहाँ तो आपको बताना चाहता हूँ प्रतिवर्ष 2.5 अंक दिए जा रहे हैं परसेंटाइल में। और उन्होंने सजेस्ट किया, आप उठाकर देख लीजिए योगी ललित सर की बेंच के माध्यम से, भोला प्रसाद वाला आर्डर। तो भारांक भी कम करवाएंगे, बस उठाकर पढ़ना होगा कि श्रीमान आपने ही ऐसा सजेस्ट किया है और यहाँ पर इस तरीके से दिया जा रहा है। इसकी आड़ में 65.5 अंक। जिस तरीके से अब तक क्या हुआ था डबल बेंच में, हमने पिटीशन तो फाइल किया था भारांक को लेकर, टैग करा कर सिर्फ नेचर को समझाया था। लेकिन यहाँ सिर्फ पढ़ना होगा, यहाँ सिर्फ पढ़ना होगा। और ये भी बता देना चाहता हूँ, 14 तारीख की डेट लगी हुई है। देखिए सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ मैं देखता हूँ अक्सर 2 मिनटों में चीज़ें फाइनल हो जाती हैं। अभी मैं देख पा रहा था कुछ दिन पहले जब आंसर की भी सुनवाई थी, तो हेमंत गुप्ता सर माननीय जज हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा आजकल प्रचलन हो चुका है, चलन हो चुका है उत्तर कुंजी को चैलेंज करने वालों को। सोच लीजिए 2 मिनटों में फाइनल हो जाता है। लेकिन सिंगल बेंच में 2 मिनटों में नहीं फाइनल होता है, डबल बेंच में 2 मिनटों में नहीं फाइनल होता है। फिर भी डबल बेंच में पंकज सर के माध्यम से अच्छा फाइनल हो गया था। लेकिन हमारे टाइम यूपीटीटी 2017 में नहीं फाइनल हो पाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी चौखट मैं देखता हूँ 2 मिनटों में खदेड़े जाते हैं जो गलत लोग होते हैं। उम्मीद करता हूँ 14 तारीख की ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी। यदि ऐसी चीज़ें हमारी गलती की वजह से, गलती क्या होगी यदि वकील शानदार नहीं होंगे। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ वकीलों का जमावड़ा होने वाला है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ राघवेंद्र प्रताप सिंह की टीम काम कर रही है, सर्वेश की टीम काम कर रही है। बीएड लीगल टीम तो गजब का शानदार वकील लाना चाहती है जो आप सोच नहीं सकते हैं। और जो सोच नहीं सकते मतलब ऐसा काम भी करने वाले हैं जिस तरीके से डबल बेंच में काम किए थे। स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, मैंने बताया ना सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का जमावड़ा होगा। क्यों? अगर 14 तारीख की हमें जीत नहीं मिलती, मालूम है वहाँ इतनी जल्दी डेट नहीं मिलता है। फिर खेलते रहिए, आप खेलते रहिए ना, 1.5, 2, 3, 7, 4 साल, 72,825 उठा कर देख लीजिए ना उसकी हिस्ट्री, समझ जाएंगे आप खुद। 6,000 सीटें आज भी जो है रिक्त हैं, भरी नहीं गई हैं।
तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट है भैया। जब उन्हें लगता है कि चीज़ें ऐसी है तो चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं, और वहाँ 2 मिनटों में फाइनल होता है। फिलहाल आंसर के भी बहुत सारे चैलेंज हैं, मैं देख पा रहा हूँ ऋषभ मिश्रा के नाम से, शायद हृदय दुबे के नाम से, उनकी भी 3 या 6 तारीख को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन डरिए नहीं, चीज़ें उठाकर लगा दिया जाएगा श्रीमान। अभी 24 तारीख को सुनवाई थी हेमंत गुप्ता सर के माध्यम से, और वहाँ पर ये बात स्पष्ट होती है और डिसमिस कर दिया जाता है, इन्हें बाहर फेंक दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कॉपी पेस्ट हो जाएगा, डरिए नहीं, चिंता ना करिए, बस चीज़ें खड़े होकर बताना होगा, ठीक है, दिखाना होगा। हाँ, अभी मैंने 2 चीज़ें स्पष्ट कर दिया, वकीलों का जमावड़ा होने वाला है, भारांक भी कम होगा, अब मान के चलें। जो चीज़ें खुलासा होने वाली हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, क्या होगा, अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी। 22,000 सीट के बारे में चलो किसी ने सोचा तो सही, कैसे जुड़ेगा 69,000 भर्ती में, लॉजिकल बात यही रख दें, जुड़ जाएंगी, जो आपको दिखाना चाहता हूँ। किसी ने सोचा, किसने बताई है इस बात को लेकर। बैक पेपर वाले ने तो जिला आवंटन में प्रतिभाग किया है। इसमें एक बात बता दूं, 2 दिन पहले या शायद कल ही मैंने देखा है, बैक पेपर वाले हाई कोर्ट जाते हैं कि श्रीमान हमें इस भर्ती में हमारा एक सब्जेक्ट में बैक लग जाता है, हमें बाहर करने वाले हैं, और सरकार से जवाब तलब मांगा गया है, जवाब तलब किया गया है सरकार से, यानी कि जवाब मांगा गया है। यार मैं आश्चर्यजनक हूँ, मतलब इतना समझाने के बाद भी ये लोग बैक पेपर वाले जो है जिला आवंटन में प्रतिभाग करते हैं और सीट को फंसाते हैं, और तब भी इनको दिल को चैन नहीं मिलता है कि 22/12/2018 की सारी अर्हताएँ पूर्ण होनी चाहिए, उसके बावजूद ये लोग प्रतिभाग करते हैं। क्योंकि बैक पेपर हो गया, बाद में फॉर्म डाले, और बाद में 22/12/2018 के बाद इनका रिजल्ट आया है। सोच लीजिए, फिर भी ये लोग फॉर्म डाले, जिला आवंटन में प्रतिभाग किए, जिला भी मिला है, और हाँ, अब नियुक्ति लेने के लिए ये लोग हाईकोर्ट गए हैं, और वहाँ हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है सरकार से। सोच लीजिए कितने गलत तरीके से, मुझे लगता है कि इन पर तो जुर्माना लगाना चाहिए जज साहब को, गलत तरीके से नियुक्ति पत्र, यानी ऐसा कहीं हुआ है बता दीजिए, पूरी योग्यता ना रखते हो और आपको नियुक्ति पत्र चाहिए। तो भैया सेकंड काउंसिल वाले इनको पकड़ो देखो मतलब समझ रहे हैं मेरी बात को ना। 22/12/2018 पूर्ण तरीके से लागू होना चाहिए। मैं देख पा रहा हूँ फिलहाल बेसिक शिक्षा मंत्री सर के साथ लगातार वार्ता हो रही है। मैंने 2 दिन पहले देखा था पंकज वर्मा सर बीएड लीगल टीम की मुलाकात करने गए, तो वहाँ से स्पष्ट हुआ कि एनओसी नहीं मिलने वाली है, आप टेंशन ना रखें। 22/12/2018 के बाद किसी को मैं देख पा रहा हूँ नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा जो योग्यता पूर्ण नहीं करते हैं 22/12/2018 के पहले का। तो ये सब चीज़ें निकल के आई हैं, लेकिन इनको पकड़ो देखो। मुझे लगता था कि एनओसी जो है 270-300 होंगे, क्योंकि लगातार याचिकाएँ जो पड़ रही हैं उसमें 14, 12, 17 ऐसे हैं, तो कुल मिलाकर 300 हुए थे लगभग, मैंने देखा था टोटल मतलब। लेकिन मैंने ये भी देखा कि बरेली या बलिया में 1600 लोगों को जो है रद्द किया गया है। क्या 1600 लोगों को रद्द किया गया है एनओसी बरेली या बलिया में। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, मैं देख पा रहा हूँ एनओसी वाले हैं, इनको पकड़ो भैया। और मैं देख पा रहा हूँ बैक पेपर अपीयरिंग वाले हैं, पकड़ो भैया बहुत आराम से सेकंड काउंसलिंग में। अब क्या कहूँ मैं, कितना नीचे आ सकता है तुक्का नहीं मारता, लेकिन कुछ भी हो सकता है, राहत भरी सांस मिल सकती है। 22,000 सीट वाले देख लें, ये बीएड लीगल टीम की पोस्ट है, और अच्छा लगता है कि जब इन सब चीज़ों पर कोई वार्ता करता है। मैं बड़ा चिंतित रहता हूँ जो कम गुणांक वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं इन सभी मुद्दों पर हमारी टीम का कोई सरोकार नहीं है। कुछ लाइन था ऊपर बीएड लीगल टीम ने पोस्ट किया था, उन सब चीज़ों को कट करके निकाला। सिर्फ और सिर्फ हम 22,000 सीटों के मुद्दे पर माननीय उच्च न्यायालय में अपनी बात लेकर जाएंगे। हमें आशा है कि अपनी तैयारी के दम पर अपने चयन सूची से कुछ दूर हुए साथियों के लिए कुछ बेहतर ज़रूर लाएंगे। इन्होंने तर्क क्या दिया दिखाना चाहता हूँ। इसके अलावा यदि कोई चयन सूची से वंचित रहता है, हमारा मत या सहयोग चाहते हैं एनओसी पर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों पर, हम उनके साथ हैं, विचार साझा करने को तैयार हैं। किंतु हमारी टीम सिर्फ और सिर्फ 22,000 सीटों के लिए माननीय उच्च न्यायालय की दहलीज पर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं इन्होंने निम्नवार बिंदु दिए हैं कि इन सब चीज़ों को सहारा लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय में अपनी बात रखेंगे। RTE एक्ट, जिसके तहत छात्र शिक्षक अनुपात को 30:1 के अनुपात में रखने की बात कही गई थी, और जो वर्तमान समय में नहीं है उपलब्ध। और अच्छा मौका 69,000 में 90-97 पास हैं, सीटें हैं, रखिए 30:1 का अनुपात सही करिए। अच्छा तर्क है। आनंद कुमार यादव बनाम स्टेट के आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि 1,37,000 जानते हैं इसी पदों पर जो है शिक्षा मित्र नियुक्त थे, समायोजित थे, लेकिन 1,37,000 25 जुलाई 2017 को जो है समायोजन रद्द कर दिया गया था। सीटें रिक्त हो गई हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 भर्तियों में भरा जाना था। आनंद कुमार यादव बनाम स्टेट के
आदेश में साफ साफ कहा था कि 1,37,000 जो पद अब बच रहे हैं, असमायोजित हो रहे हैं शिक्षा मित्र, इनको आप मात्र 2 भर्तियों में भरे जाएंगे। ठीक है, किंतु 69,000 पूरी होने के बाद भी 1,37,000 के सापेक्ष लगभग पिछली भर्ती की 22,000 सीटें रिक्त हैं। ठीक है, क्योंकि माननीय अपेक्स कोर्ट के माध्यम से जो बात कही गई थी वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, टोटली अक्षरशः कॉपी नहीं हो पा रही है, तो अतः कह सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है भैया, अवमानना होना चाहिए। तो अतः यह तथ्य दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि 22,000 सीटों पर अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी के होने पर भी पदों को रोकना ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं 90-97 पे पास हैं लोग और उन्हें नियुक्ति पत्र देना चाहिए, अपेक्स कोर्ट का ऑर्डर भी है। और आगे देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यदि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी रहती है तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट कभी पूरा नहीं हो सकता है। और यहाँ देख सकते हैं जनवरी 2020 में माननीय न्यायमूर्ति ललित सर के बेंच के माध्यम से भोला प्रसाद बनाम स्टेट का आदेश साफ कहता है कि अगले 6 माह में 1,37,000 के पूरे पदों को भरा जाना था, तो मानक प्राप्त अभ्यर्थी के होते हुए भी पिछले 22,000 पद क्यों रोक कर रखना चाहती है सरकार। ठीक है, साफ साफ उन्होंने कहा था कि इसे 6 महीने में पूर्ण करें। इसी तरह के कई और मजबूत तर्कों के साथ हम माननीय न्यायालय की दहलीज पर 90-97 के साथ 22,000 रिक्त सीटों को जुड़वाने के लिए जो है आगे ले जाना चाहते हैं। साथ ही भरोसा रखें, हमारे तथ्य जो हैं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो दिए गए हैं उसी तथ्य को हम रखेंगे और जीत हमें मिलेगी। मैं चाहता हूं आप लोग खुद बीएड लीगल टीम से इस बारे में बात करें, सामने आएँ, और सामने आने का मतलब ये है कि लगातार मैं चाहता हूँ इस पर आप काम करें। काम करने का तात्पर्य यह है कि बीएड लीगल टीम का, मैं नहीं चाहता कि आप सहयोग करें, क्या करेंगे 22,000 सीट वाले, थोड़ा सा ध्यान दें, आप सहयोग करें क्या ना करें मैं नहीं जानता, लेकिन बीएड लीगल टीम के साथ अगर ये पोस्ट उन्होंने लिखा है, क्योंकि उन्होंने लिखा है, अंशु सिंह उन्हीं के सदस्य हैं, और ये 22,000 सीट जो है माननीय उच्च न्यायालय में अपनी बात रखना चाहते हैं, जुड़वाना चाहते हैं। मैंने देखा था पिछली सुनवाई में प्रशांत चंद्रा सर इस बात को रखे थे। मैं चाहता हूँ बीएड लीगल टीम के साथ आप बात करके उसके उपरांत आपको जो जैसा लगे, लेकिन मैं चाहता हूं जुड़वाने के लिए किसी भी हालात में आप जाएं माननीय उच्च न्यायालय में, अपनी बात रखें। शायद मेरी बात यदि अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और मैं ये ज़रूर चाहता हूं आप जो भी बन सके बीएड लीगल टीम के साथ एक बार बात करें, उसके बाद ही, मैं नहीं चाहता कि आप अंधभक्त हो जाएं ना। रुपया बड़ा जानते मेहनत के आते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आप पहले बात करें, उसके उपरांत जो भी कार्य हो जाते हैं उनके तरफ से करवाइए। यदि ये तर्क रखा जाए माननीय उच्च न्यायालय में, 2 मिनटों में सीट जुड़ जाएगी, पक्का बता रहा हूँ 100%। चलिए चलते हैं, बाय बाय।